राम राज्य लागू करना चाहते हैं, राम रटवाना चाहते हैं, हर जगह जो है राम का चर्चा होना चाहिए। लेकिन मैं इतना रुपया लगा करके, भारत सरकार का पैसा लगा करके और राम राज्य स्थापना के लिए मंदिर निर्माण, यहाँ की जो है 1-1 कुंटल 50-50 किलो का सोने का धनुष और बाण और गदा और पता नहीं क्या-क्या जो है धन वसूली किया जा रहा है, भारत सरकार का सत्यानाश किया जा रहा है। उसको अमित शाह बौखलाहट है गृह मंत्री अमित शाह को कि ये संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो अमित निर्माता शाह माफ़ी माँगे और भरे तौर पे माफ़ी माँगना चाहिए अमित शाह को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऐसा कहता है कि लोग अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर चिल्लाते। उस हमारे साथ पवन बाबू जी हैं, आपसे बात करेंगे। अभी राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है कहा अम्बेडकर जी पे जो है अम्बेडकर जी पे कुछ बातें कही और क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो गृह मंत्री भारत सरकार ने जो आज टिप्पणी की है, तो ये खुशी की बात है। उसको बौखलाहट है गृह मंत्री अमित शाह को कि ये संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माता का हम भारत में राम राज्य लागू करना चाहते हैं, रटवाना चाहते हैं, हर जगह जो है राम का चर्चा होना चाहिए। लेकिन मैं इतना रुपया लगा करके, भारत सरकार का पैसा लगा करके और राम राज्य स्थापना के लिए मंदिर निर्माण, यहाँ की जो है 1-1 कुंटल 50-50 किलो का सोने का धनुष और बाण और गदा और पता नहीं क्या-क्या जो है धन वसूली किया जा रहा है, भारत सरकार का सत्यानाश किया जा रहा है। अमित शाह के ज़रिए हिंदू जो है जो भी नौटंकी किया जा रहा है। अमित शाह जो है बाबा साहब अम्बेडकर की दुनिया में सबसे ज़्यादा जयंती मनाई जाती है। अब राम को भी न्याय जो है भारतीय संविधान से मिला, बाबा साहब अम्बेडकर से मिला। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो राम को कोई जानता ही नहीं था। राम बेचारे वो मंदिर में क्या कहते हैं, टेंट में जो है निवास करते थे। तो इनकी क्या औकात है? ये जो है गधा है, एकदम गधे का आदमी है जो गृह मंत्री है अमित शाह। बाबा साहब अम्बेडकर की जो है टिप्पणी करता है, इसकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है इसकी, 2 पैसे की औकात है। इसको पता नहीं है कि अम्बेडकरवादी कितने ताकतवर है। इनको तो मैं यदि मेंबर होता राज्यसभा में तो मैं उसको वहीं वहीं सबक सिखा देता। इतनी हिम्मत रखता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, जो मैं अनुयायी हूँ। इतना गुस्सा है अम्बेडकरवादियों में कि जो अमित शाह माफ़ी माँगे और भरे तौर पे माफ़ी माँगना चाहिए अमित शाह को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऐसा कहता है कि लोग अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर चिल्लाते। उसकी बात सही है। उसको बौखलाहट है कि हम तो ये तो दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिए, इतना पैसा खर्च कर दिए अयोध्या में और लोग राम को नहीं जप रहे हैं, लोग अम्बेडकर को जप रहे हैं। इससे मैं ये भी कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और बढ़ रही है। हमारे जो भी हमारा समाज का जो हमारा वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है, वो दिन प्रतिदिन जागरूक हो रहा है। उस अमित शाह को दुःख है, आज वो 4-6 दिन ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा, उसको दवा खाना पड़ेगा। वो उसको नींद नहीं आएगी। नहीं, उसने उन्होंने ये भी तो कहा कि अम्बेडकर जी के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पूर्व की कांग्रेस सरकार ने मतलब नहीं किया और जो अम्बेडकर जी को जो है सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। देखिए, जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जितने चमचे लोग हैं, हमारे जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो जो अपने को बताते हैं कि हम अनुसूचित जाति से या पिछड़ी जाति के सांसद, विधायक है या मंत्री है भारत सरकार में या उत्तर प्रदेश में है, तो आरएसएस, बीजेपी के लोग कहते हैं, "अरे जाओ, जाके समाज में जाके बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा-ऐसा किया है, वैसा किया है। संविधान का शपथ दिलाओ।" संविधान के खिलाफ योगी और जो है जो भी वर्तमान सरकार के लोग जो ये लोग हैं, संविधान के खिलाफ बोल रहे थे खुलेआम। इन लोगों ने संविधान जला दिया भाई। अभी जो है रामलीला मैदान में जंतर मंतर कहाँ पे जो है दिल्ली में संविधान जलाया भाई। नहीं महाराष्ट्र में संविधान की प्रतियाँ जलाई गई थी। नहीं, दिल्ली में भी संविधान जलाया गया बड़े पैमाने पे और इन्हीं के इशारे पे जलाया गया।
ये कभी भी भारतीय संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तुड़वाने के लिए हम जो है ये लोग पैसा दे करके और जो है चोर बदमाश के लोग जा करके मूर्तियाँ तोड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से इनको जलन है और लोग जो है हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इनको बुरा लगता है। तो ये अमित शाह के जो है बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे इन्होंने टिप्पणी किया कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं भूलते। राम, अरे राम कौन है? राम जो है, राम को भी न्याय बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और जिस राम की तुम बात करते हो, राम तुम्हारा हत्यारा था, जिसने शंभू की हत्या किया, जिसने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। अरे राम जी को तो बताते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आप तो कह रहे हैं कि संभोग जी की हत्या कर दिए। वो मर्यादा और यादा कुछ नहीं है, वो जो है उनका असली नाम है पुष्यमित्र शुंग। राम का जो असली नाम है वो पुष्यमित्र शुंग नाम है, क्योंकि ये विदेशी लोग है, ये ब्राह्मण लोग है। भारत में जब भी लोग आए थे 5000 साल पहले, इन्होंने नौटंकी किया और बुद्ध की धरती में राम बना करके इन्होंने राम का जो है नौटंकी करके हिंदू बनाया और राम राज्य की जो स्थापना के लिए जो लोग चर्चा करते रहते हैं, ये राम राम नाम का तो भारत में कोई है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भाई, ये राम नाम का भारत में कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया, तो भगवान की क्या बात है? नहीं, जो अभी आपने कहा राम नाम का, लेकिन अभी संविधान की प्रतियां हमारे साथ में हैं और जो है अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो संविधान में है तथागत बुद्ध, भगवान राम या इन सब का चित्र लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अगर राम नाम का व्यक्ति नहीं है तो संविधान में उनका स्थान कैसे आ गया भाई? उनकी तस्वीरें कैसे आ गई? कहाँ क्या बात, हम आपका सवाल नहीं समझ पाया। सवाल ये अमित शाह जी ने अभी राज्यसभा में कहा कि जो है जो लोग अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं, अम्बेडकर को सम्मान दिलाने का सबसे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और संविधान में बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध और हिंदू धर्म में जो भी भगवान राम हैं उनकी तस्वीर संविधान में जो लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, जहाँ तक सवाल आपका जो सवाल है, मैं बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, दुनिया भर के जो भी हैं, जो भी उनके कुनबे के लोग हैं, अनुसूचित जाति के घर में जाते हैं। खाना पहले से वहाँ बना के रखा जाता है और कहते हैं हम ये अछूत के घर में हम खाना खा रहे हैं। ये नौटंकी करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, वो सम्मान क्या दिलाएँगे? उनकी क्या औकात है? बाबा साहब खुद ही सम्मानित हैं। उनका 85% 90% संख्या है भारत में, उनकी औलादे हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का ही वंशज हूँ, उन्हीं का डीएनए हमारे शरीर में दौड़ रहा है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हाँ, इन लोगों ने, इनके तथाकथित इनके पुरखों ने बाबा साहब अम्बेडकर की ब्राह्मण की लड़की ब्याह करके और उनकी षड्यंत्र करके और उनकी हत्या करा दिया। ये धोखा करते हैं। ये कभी भी अगर फोटो लगा रहे हैं तो जान लीजिए धोखा करेंगे। ये अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं कर सकते। अम्बेडकर को मारने का काम करते हैं, अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करने का काम करते हैं। अम्बेडकरवादी जो कहते हैं, ये भीमटे लोग हैं, जो अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनको कहते हैं। हमारे लोग सवाल करते, बाबा साहब अम्बेडकर उंगली उठा के दिखा रहे हैं, तो एक आरएसएस का आदमी जो चोटियां रखता है, आरएसएस का प्रचारक बोलता है अपने आप को, उसने सवाल किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ये जो उंगली दिखा रहे हैं, ये क्या इशारा कर रहे हैं? तो कुछ लोगों ने जो नहीं जानते, हमारे समाज के लोग जवाब नहीं दे पाए। तो हमने कहा हमसे पूछो, तो कहे बाबा साहब अम्बेडकर ये उंगली क्यों दिखा रहे हैं? हमने कहा बाबा साहब अम्बेडकर उंगली दिखा रहे, ए बहुजनों, जाकर संसद भवन पे कब्जा कर लो, ये भारत तुम्हारा है, वहां जाकर के काबिज हो जाओ और अपने न्याय के लिए कानून बना लो और वहां जाके कब्जा कर लो, ये विदेशी लोग वहां पे काबिज हो। ये संदेश दे रहे हैं उंगली उठा के। लेकिन ये आरएसएस के प्रचारक लोग गांव-गांव में जाकर के कहते हैं, ये बाबा साहब उंगली उठा के दिखा रहे, चले जाओ, उधर दलित बस्ती है, उधर भीमटे लोग रहते, उधर अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, उधर कोरी चमार धोबी पासी भंगी खटिक बरवार रहता है, वहां चले जाओ।
चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। मैं बाकी मैं इस बात को मैं पुनः ये बताना चाहता हूँ कि अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर का माफ़ी माँगे और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये ऐसा नहीं करते हैं, तो भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। बाकी अभी वर्तमान में जो देश की और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, आप सभी लोग भली-भाँति जानते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी आप सबने देखा कि कुछ माह पूर्व ही जो है जौनपुर में जो अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी लड़का था, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में जो है गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के जनपद में जो है शिवधनी निषाद नाम के व्यक्ति की जो है हत्या हो जाती है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो फिलहाल एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ जी ये वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के आधार पे यूपी पुलिस काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में जो कानून राज है और इससे पूर्व की सरकार में कानून राज नहीं था, जंगल राज था। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि पूर्व की सरकार में क्या था और वर्तमान की सरकार में क्या चल रहा है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे, तब तक के लिए आप सभी साथियों को पुनः जय हिंद।